आ चुके हैं कृष्ण मारवाड़ी हाई स्कूल में, जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इसी बीच में हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे। सर हेलो, आप राहुल रंजन जी हैं? मैं राहुल रंजन, निवर्तमान युवा जिला अध्यक्ष जदयू बार, संगठन प्रभारी सह प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड बार। सर, आप सौभाग्य है कि हमारी आपसे मुलाकात हो गई। ये बताइए सर कि आपके जो मोकामा विधानसभा में जो उपचुनाव होना है, जिसकी तारीख भी निश्चित हो गई है, अभी तक के जो चर्चा हो रही है महागठबंधन की ओर से नीलम देवी की, क्या सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आधिकारिक तौर पे अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गार्जियन आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, श्री ललन बाबू, युवा नेता श्री तेजस्वी यादव जी, साथ में श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि मोकामा जिन चीज़ों से आहत हुई है वापिस उस परिवार या उन लोगों को कभी भी टिकट का सौभाग्य नहीं देंगे और निश्चित तौर पे अपने बीच का, हमारे बीच का एक शिक्षित और युवा और साधारण चेहरा को लाके निश्चित तौर पे अपनी जो महागठबंधन की भागीदारी है उसको सुनिश्चित करेंगे। तो आप किस आधार पे कहते हैं? इससे पहले आरजेडी के सीट पर यानी टिकट पर विधायक बने अनंत सिंह, उससे पूर्व जदयू के टिकट पे विधायक बने, आपको सबसे पहले जो शुरुआती दौर थी तो नीतीश कुमार ही उन्हें टिकट देकर अनंत सिंह को विधायक बनाया था। तो ये सब चीज़ें अब कैसे परिवर्तन अचानक होने लगा? आज पहले आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं थे, अब होने लगे। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जो समय के आधार पर सामाजिक जरूरत पर की जाने वाली एक व्यवस्था है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जिस ग्राउंड में आप यहाँ पे हैं, इस ग्राउंड में कभी ऐसा समय होता था जब चूँकि मैं खेल प्रेमी रहा हूँ, खेल से मेरा अलग लगाव रहा है। मैं 20 साल तक मोकामा का कप्तान भी रहा हूँ जी। तो ख़ास करके ग्राउंड से मेरी एक अलग लगाव है। मैं यहाँ बैठता था और उस समय 11 प्लेयर के लिए हमें सोचना पड़ता था। आज हमारे बच्चे किसी भी समय में आके यहाँ पे आराम से खेलते हैं और किसी भी तरह का कोई भय नहीं है, कोई माहौल नहीं है। तो उस दौरान आप जिस दौरान की भय या माहौल से शांति की बात कर रहे हैं, तो उस समय भी तो 17 साल से लगातार विधायक मोकामा के अनंत सिंह रहे हैं, तो अब आपको क्यों डर सता रहा है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा और ये तो बिल्कुल सब लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को। घोड़ा कितना भी मतलब एक कह सकते हैं अलग व्यवहार का क्यों ना हो, लगाम जिसके हाथ में रहता है ना, घोड़ा उन्हीं की औकात में चलता है। तो जहाँ तक बात रही, हमारी सत्ता थी और हमारी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की जीरो टॉलरेंस की नीति थी। हम ठीक है, ये मानता हूँ कि आज उनको जो पहचान मिली है वो हमारे ही संगठन से मिली है, लेकिन सामाजिक ज़रूरत के हिसाब से जब हम लोगों ने समझा कि नहीं, ये चाहते नहीं हैं, हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति रही है कि उंगली माल वाल्मीकि बने, तो हमने बहुत मौका दिया इन लोगों को, लेकिन उनसे ये निकलना उचित नहीं समझे, जिस कारण से आज ये हाशिए पे हैं। तो क्या लग रहा है, अगर नीलम देवी को टिकट महागठबंधन से दिया जाता है तो जदयू का क्या रिस्पांस रहेगा यहाँ खास करके? मैं आपको बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, आदरणीय श्री ललन बाबू, श्री नीतीश कुमार जी, युवा नेता, युवा चहेते नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी निश्चित रूप से मोकामा हित में निर्णय लेंगे और किसी भी कीमत पर किसी अपराधी या आपराधिक परिवार को यहाँ का नेतृत्व का मौका फिर से नहीं देंगे और पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस के आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की नीति के साथ पूरा महागठबंधन है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी अपराधी या अपराधी चरित्र के व्यक्ति यहाँ से चुनाव मोकामा से महागठबंधन से नहीं लड़ेंगे। यानी कि नीलम देवी को आप नहीं चाहते हैं? कोई में सभी है, नीलम देवी कोई स्पेसिफिक केस नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की नीति पे खड़े हैं। अच्छा, आप बार बार जीरो टॉलरेंस पे कहते हैं, बार बार कहते हैं नीतीश कुमार जी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नहीं है, लेकिन एक समय हुआ करता था जब नीतीश कुमार को अनंत सिंह, जो कि बाहुबली कहे जाते थे और कहे जाते भी हैं, उनको सिक्का से उनको तौला गया और सिक्का से तौल कर और तौलाने के बाद वो जदयू में अनंत सिंह को शामिल कराया। उस समय ये सारी बातें कहाँ थी?
सर देखिए, एक जगह खराब हो और वापिस वो जगह पर्यटन स्थल ना बने, इसकी सामने से एक साधारण उदाहरण है चंबल। आज चंबल एक पर्यटन स्थल है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं और देखने जाते हैं। और एक समय था कि चंबल तो छोड़ दीजिए, चंबल के कोसों दूर से लोग गुजरना रात में या किसी भी समय में पसंद नहीं करते थे। सर ये बिल्कुल क्लियर बात है, स्पष्ट बात है। नीति हमारी आज भी नहीं बदली है, हमारी नीति बिल्कुल साफ है। एक भी सांप्रदायिक घटना आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के सरकार में संभव हो ही नहीं सकता है। रही जहाँ तक छिटपुट आपसी घटनाओं की बात, मैं बता रहा हूँ, छिटपुट घटनाओं की बात, तो घटना होती जरूर है, लेकिन उस घटना के आरोपी या उस घटना के गुनहगार चंद दिनों के अंदर प्रशासन के शिकंजे में होते हैं और उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होती है। हमारी ये व्यवस्था है, हम इस व्यवस्था का समर्थन करते हैं। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी समाज को जागृत इस व्यवस्था के साथ किए हैं। हमने विकास किया है, हमने प्राकृतिक संसाधन विहीन राज्य का विकास किया है। अगर आरजेडी की ओर से घोषणा होती है तो आप लोग स्पष्ट तौर पे बताएं कि आप लोग कहाँ हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, स्वघोषित उम्मीदवार कोई भी हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। लेकिन मैंने स्पष्ट आपको बोला है इन चीज़ों के बारे में कि कोई भी अपराधी या आपराधिक परिवार महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं होगा। आदरणीय युवा नेता श्री तेजस्वी यादव जी, युवाओं के चहेते और युवाओं के राजनीतिक सुचिता श्री ललन बाबू और आदरणीय गार्जियन श्री नीतीश कुमार जी इन चीज़ों पे पैनी निगाह रखे हुए हैं। मैं पूर्ण विश्वास, क्या लग रहा है, एक चीज़ और है सर कि मोकामा सब दिन से जदयू का सीट रहा है, तो महागठबंधन की ओर से चर्चा तेज है। क्या महागठबंधन की ओर से टिकट देना क्या ये जदयू का मजबूरी है या कोई और बात है? किसी भी तरह की गठबंधन में कहीं कोई मजबूरी नहीं है। बहुत सुंदर गठबंधन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है समाज हित में, और कहीं किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जदयू की पारंपरिक सीट रही है मोकामा। आदरणीय प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का लोकसभा क्षेत्र में से एक विधानसभा मोकामा भी रहा है, तो निश्चित तौर पे जदयू यहाँ से पिछली बार भी गठबंधन में चुनाव लड़ी है, इस बार भी ये पारंपरिक सीट पे दावेदारी अपनी रखती है। और निश्चित तौर पे आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी और आदरणीय श्री लालू यादव जी निश्चित तौर पे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के विचारों को सम्मान करेंगे, जैसे हम लोग सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं से अभी भी जदयू नेता राहुल रंजन जी का कहना है कि अभी तक के कोई ऐसा घोषणा नहीं हुई है जहां पे महागठबंधन यानी खास करके आरजेडी के टिकट पर यहां से नीलम देवी को उतारा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से यह चीज़ अभी भी स्पष्ट तौर पे नहीं सामने आया है।